कि इसमें काला है, ये कानून नहीं है, पूरे तरीके से काला है और इसको हम वापस ले लेंगे तो हमारी जो केंद्र में बहुमत की सरकार है 2024 में बनने से रही। इसी बात का उनको डर है कि आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। अभी बहुत ही समझिए बहुत संयमता के साथ वहाँ किसान बैठे हैं। जिस दिन वो आक्रोशित हो गए नरेंद्र मोदी को भागना पड़ जाएगा अपनी गद्दी पर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 टीवी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ उस्मा शाहीन। इस वक्त मैं मौजूद हूं डाक बंगला चौराहा पे और आज जो है भारत बंद का ऐलान किया गया और आप जो यहाँ पे हम आपको दिखाना चाहेंगे कि कितने तादाद में जो यहाँ पे है कार्यकर्ता और समर्थन, जितने भी यहाँ के समर्थन है विपक्षी पार्टी जो समर्थन दे रही है इस भारत बंद को, वो सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और मैं आपको बता दूं कि जो किसान संगठन को लेकर के, किसान कानून को लेकर के जो कानून बनाए गए थे पिछले 10 महीनों से जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसको लेके यहाँ पर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है और साथ ही यहाँ पर प्रदर्शन जारी है। हम यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कार्यकर्ता हैं जिनसे हम बात करेंगे, चलिए हम उनसे बात करते हैं। खोल के देखो, यहाँ पे आप बैठे हैं किस लिए? खोल के देखो, किसान का रेट उचित मिले। आज किसान जो है अन्नदाता है, चिरई से लेकर के जन तक को भोजन देने वाला किसान है। किसान तपती धूप में धान पैदा करता है और जब रेट का समय आता है तो सरकार का रेट होता है 1800 और हमें मिलता है 1200। इस प्रदर्शन आधा भी पैसा नहीं मिलता है। जो प्रदर्शन आप लोग कर रहे हैं उसका क्या फायदा होने लगा, क्योंकि पिछले 10 महीनों से तो किसान प्रदर्शन ही कर रहे हैं। देखिए, कोई भी चीज ये सोच करके नहीं होता है कि परिणाम क्या होगा। जब ऊंचे ओहदे पे हिटलर शाही सरकार बैठी हुई है, जो केवल झूठ बोलने की सरकार है, जो केवल चाय बेचने की बात करती है और अन्न देने वाले के प्रति झूठ बोलता है कि हम किसानों का दोगुना रेट कर देंगे, तो ऐसे सरकार को सुनाने में समय लगेगा। देश का राजधानी है, वहाँ हरियाणा, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश नज़दीक है, वो लोग बेचारे डटे हुए हैं। तो हम लोग भी सोचते हैं कि जगह जगह उनके समर्थन में सवाल उठाया जाए, युद्ध किया जाए, जिससे वो हिटलर शाही सरकार को जाए। भाजपा के भी किसान नेताओं से पूछिएगा तो वो भी मानता है कि नहीं, आज किसान फटे हाल में है, किसान दुर्दीन में है, लेकिन बेचारे को बोलने की ताकत नहीं है, इसलिए को भाजपा से निकाल दिया जाएंगे। इसलिए यह लड़ाई लंबा चलेगा और लंबा लड़ाई चलेगा तभी मोदी सुनेंगे, इतना सस्ता में वो सुनने वाले नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे आज जो भारत बंद है उसको लेकर? क्यों भारत बंद है, किस लिए किया गया? आप यहाँ पे प्रदर्शन में शामिल हुई है, क्यों? आज लोकतंत्र के हत्यारा सरकार के हाथ में देश है और यह जो देश है किसान और मजदूरों का देश है। जमीन, जंगल और जल पर कब्जा जमीन मजदूर और किसान का होना चाहिए, लेकिन ये जो सरकार है वर्तमान, वो 4 जमींदारों के, 4 पूंजीपति लोगों के हाथ में जमीन जंगल को बेचना चाहती है। और हम लोग इस कानून, जो 3 कानून, काला कानून आया, इसके विरोध में सैकड़ों लोग मर गए और तमाम जनता, जो आदमी अन्न खाता है, वो सारा लोग इसको विरोध में है, क्योंकि यहाँ का मानव आटा खाएगा न कि डेटा खाएगा। और मोदी जब से सरकार में आया है संविधान विरोधी कानून ला रहा है। जितना भी कानून है संविधान विरोधी कानून लाया है। एक भी कानून जनता के, गरीब जनता के हित में नहीं लाया है और ये कारपोरेट घराने में को हाथ में जमीन को दे देना चाहती है। इसलिए जनता जो है संविधान के तहत प्रत्येक जनता यहाँ की जज है और हम लोग इस जज के बीच में अपना आंदोलन कर रहे हैं। हाँ, हम फिर आएंगे आपके पास। हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। चाचा जी, आप यहाँ पे इतनी धूप में बैठे हैं, किस लिए बैठे हुए? तीनों कानून वापस लेने के लिए। वापस लेने के लिए? कृषि कानून को वापस लेने के लिए यहाँ पे बैठे हैं? हाँ। आप बताइए, नहीं बोलना चाहेंगे? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम और भी लोग हैं जिससे हम बात करेंगे। जहाँ पे आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? कृषि कानून के लिए। जो केंद्र सरकार तीनों किसान के लिए 3 काले कानून लाई है, उसको खत्म करने के लिए हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे हैं।
पिछले 10 महीने से दिल्ली की सीमा पे किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, अब तक इसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, तो क्या लगता है कि इस प्रदर्शन के बाद कोई रिजल्ट निकलेगा? सरकार जो है हिटलर की सरकार है, अदानी अंबानी की सरकार है। ये अभी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहा था जिसके कारण ये नहीं सुन रही थी। अभी हम लोग थोड़ा उग्र प्रदर्शन किए हैं कि सरकार अभी भी हम लोग की बात सुने। अगर सरकार अब भी नहीं सुनती है तो इसके आगे और हम लोग प्रदर्शन करेंगे। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ बिल्कुल, केंद्र द्वारा जो 3 कृषि कानून जो लाया गया है यह बिल्कुल किसानों के हित में नहीं है। और रही बात हम छात्रों को, तो हम लोग भी अन्न खाते हैं, छात्र हैं, हमारा डायरेक्ट रिलेशन है किसानों से। अगर किसान अगर दुखी हैं तो हमें भी दुखी है। ये जो पोस्टर लिए हैं इसमें क्या है? ये स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया स्टूडेंट यूनियन है। हमारी SFI भी ये मांग रख चुकी है कि किसानों का जो 3 कृषि कानून जो आप लाए हैं यह किसानों के हित में नहीं है, इसको बेशर्त और जल्द हटाया जाए इसको, और एक किसानों के हित वाली जो है कानून लाया जाए, जैसे MSP को लागू करना। हम यहाँ पे छात्र संगठन के भी लड़के लोग हैं जिनसे हम ये भी बात करेंगे कि आप लोग इस प्रदर्शन में क्यों शामिल हुए हैं? क्यों नहीं हो, हमारे गार्जियन वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे हैं, हम भी किसान के बेटा हैं, हमको उनका दुख पता है। वो ना गर्मी देखते हैं, ना बरसात देखते हैं, ना ठंड देखते हैं, वो 24 घंटा अपने खेत पे डटे रहते हैं, तब हमारा पेट भरता है, इस देश का पेट भरता है। जिस तरह से जवान हमारे बॉर्डर पे खड़े हैं उसी तरह से किसान दिल्ली के बॉर्डर पे खड़े हैं। इस नरेंद्र मोदी को शर्म आनी चाहिए कि ये किसानों से बात ना करके तालिबान से बात करती है। किसानों से बात करने के लिए इनके पास समय नहीं है। अरे इनको चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ये न छात्रों की हित की बात करते हैं, न ही मजदूरों के हक की बात करते हैं। ये किन के हक की बात करेंगे? वो अडानी अंबानी इनके हक की बात करेंगे। 10 महीने हो गए इस प्रदर्शन को, अब तक कोई नतीजा नहीं निकला, तो इस प्रदर्शन में क्या नतीजा निकला? यही इस देश की जनता का सबसे बड़ा आक्रोश है और यही मौजूदा केंद्र सरकार की विफलता है, हम ऐसा मानते हैं। अब आपको हम नहीं देख रहे, हम कैमरा को ही संबोधित कर रहे हैं कि यही इस देश की जनता का आक्रोश इसी बात को लेकर। एक नारा है कि आज हड़ताल कल हड़ताल, ना माने तो डेरा डाल। अभी बहुत ही समझिए बहुत संयमता के साथ वहाँ किसान बैठे हैं। जिस दिन वो आक्रोशित हो गए, नरेंद्र मोदी को भागना पड़ जाएगा अपनी गद्दी पर से, इसलिए वो इम्तिहान ना लें। यहाँ देखिए पूरे पटना से विद्यार्थी नौजवान, नरेंद्र मोदी जी जो है वो तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। देखिए अच्छे को सुनना पड़ा, ये तो नरेंद्र मोदी ही है। और सबसे बड़ा हिटलर जो इनके गुरु हैं उनको सुनना पड़ा, उनको खुदकुशी करना पड़ा। अगर वो लोग सुनते हैं तो 10 महीने हो गए इस प्रदर्शन को, कोई तो हल निकलता नहीं। उनको देखिए नरेंद्र मोदी पे दबाव है। उनके जो गुरुजी हैं जिनके लिए वो कानून लाए हैं, उनका साफ कहना है कि ये बिल वापस नहीं लेना है। लेकिन नरेंद्र मोदी कान खोल के सुन लीजिए, आपको यही जनता वोट दे के जिताई है, यही जनता आपको उखाड़ फेंकेगी। इम्तिहान मत लीजिए। वापस वो इसलिए नहीं लेना चाह रहे, हमारा ये व्यक्तिगत तर्क है जो कि सर्वमान्य हो सकता है। हमारा ये तर्क है कि वो इसलिए कृषि काला कानून वापस नहीं ले रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इसमें काला है, ये कानून नहीं है, पूरे तरीके से काला है। और इसको हम वापस ले लेंगे तो हमारी जो केंद्र में बहुमत की सरकार है 2024 में बनने से रही, इसी बात का उनको डर है और इसीलिए जबरदस्ती कर रहे हैं और अपने हट पे अड़े हुए हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, किसान के आंदोलन पे इस मोदी सरकार को इतना स्वाधीनहीन है कि हमारे देश के अन्नदाता 10 महीना से धरना पे हैं और उनको शुद्ध बुद्ध नहीं है कि हमारे देश के अन्नदाताओं से बात करें। हम इस धरना और आंदोलन के माध्यम से इस मोदी सरकार को चेतावनी देते हैं कि अगर किसानों के ये 3 कृषि कानून है उसको वापस नहीं लिया गया तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। जब तक इस कृषि कानून की विदाई नहीं हो जाती तब तक आंदोलन में हम लोग ढिलाई नहीं करेंगे। जैसा कि आपने देखा कि यहाँ पे छात्र संगठन की भी छात्राएं जो है वो शामिल हैं और उन लोगों का ये भी कहना है कि जब तक सरकार इस काले कानून को वापस नहीं लेती है तब तक धरना ऐसे ही जारी रहेगा। कैमरा पर्सन सुशील के साथ मैं उस्मा शाहीन, 24 टीवी इंडिया न्यूज़, पटना।